वेलकम स्टूडेंट्स। अभी इस लेक्चर में इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि प्रवणता ग्रेडियंट क्या होती है, इसका भौतिक अर्थ क्या है और ये सिद्ध करेंगे कि E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेड V। किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की स्थिति के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश क्षेत्र की प्रवणता यानी ग्रेडियंट कहलाती है। गणितीय रूप में लिखें तो ग्रेड V इक्वल टू डेल V बाय डेल एन एन कैप कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको समझने के लिए हम दो समविभव पृष्ठों पर विचार करते हैं। एक समविभव पृष्ठ S माना, दूसरा समविभव पृष्ठ S प्लस ds माना, जो S से अल्पांश दूरी पर स्थित है। S पर विभव का मान है V और S प्लस ds पर विभव का मान है V प्लस डेल्टा V। अब इन बिंदुओं पर ये तीन बिंदु हमने माने, एक P है जो S पर है, एक Q है जो S प्लस ds पर है और एक M है जो S प्लस ds पर है। M बिंदु ऐसा है कि P से जो S प्लस ds समविभव है, पृष्ठ है, उस पर जब हम लंब डालते हैं तो M पर गिरता है। इसका मतलब ये हुआ कि PM दोनों समविभव पृष्ठों के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो जाहिर है कि डेल्टा N इनके बीच में न्यूनतम दूरी यानी अभिलंब हो गया गणितीय रूप में, ज्योमेट्रिकल रूप में, और n कैप उस दिशा में एकांक सदिश है। डेल्टा R कोई अन्य अल्पांश दूरी है। तो Q बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, इधर, यहाँ, 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 या इधर भी हो सकता है। तो Q बिंदु इस प्रकार S प्लस ds कोई समविभव पृष्ठ, V और V प्लस डेल्टा V समविभव पृष्ठों पर विभव, डेल्टा N पृष्ठों के बीच लंबवत दूरी, n कैप पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश। VPQ ज्ञात करने के लिए, अर्थात P और Q के बीच में विभव ज्ञात करने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स का सहारा लेते हैं। माना किसी एकांक धनावेश को पृष्ठ विभव पृष्ठ S प्लस ds के बिंदु Q से पृष्ठ विभव V के बिंदु P तक विस्थापन करने में क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो परिभाषा के अनुसार उसका विभवांतर कहा जाता है। यहाँ पर P से Q के बीच में विस्थापित करेंगे एकांक धनावेश को, तो कार्य कितना हो जाएगा क्षेत्र के विरुद्ध किया गया, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा R। ये कार्य ही, क्योंकि एकांक धनावेश पर क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है अल्पांश विस्थापन, इसलिए ये कहा जाता है कार्य। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा विभवांतर। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, एलिमेंट्री कैलकुलस से, उससे, क्योंकि V जो है विभव, ये स्थिति का फलन होता है, स्थिति का अदिश फलन होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं x y z के रूप में, फलन के रूप में,
तो इसमें यदि अल्पांश परिवर्तन किया जाए तो डेल्टा वी क्या होता है, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू डी जेड। ये हो गया 3 डायमेंशंस में। तो यदि इसे आई जे के कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें और दो वेक्टर्स के गुणन के रूप में लिखें तो ये क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यूजिंग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी लंबाक्ष कार्तीय निर्देशांक। आई डेल वी बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वी बाय डेल वाई प्लस के डेल वी बाय डेल जेड डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड की। ये हम करके देख सकते हैं। तो इस राशि को ब्रैकेट में यदि माने डेल वी, ये है डेल ऑपरेटर, डॉट डी आर, आर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर हो जाता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये हमारी समीकरण द्वितीय हो गई। तो 1 और 2 दोनों डेल वी की समीकरण है। दोनों को हम कंपेयर करें तो हमें प्राप्त होता है डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर इज इक्वल्स टू डेल वी डॉट डी आर। तो डॉट डी आर को विलोपित करके हम देखते हैं ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेड वी। 1 डायमेंशन में देखें तो ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इसी प्रकार ई वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ई जेड इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल जेड। तो ये यहाँ पर सदिश है, वेक्टर है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो इसकी परिभाषा है कि अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर ग्रेडियंट कहलाती है और ये अधिकतम परिवर्तन पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा में होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम प्रदर्शित चित्र में देखें कि प्रवणता किसी विभव फलन के स्थिति के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर होती है। यह अधिकतम परिवर्तन की दर समविभव पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा में होती है। परिभाषा से ग्रेड v इक्वल्स टू डेल v बाय डेल n इंटू एन कैप। यदि चित्र में ट्राइंगल पी क्यू एम को कंसीडर करें तो ये कोण है r की दिशा में, विस्थापन डेल्टा r, और कोण हो गया एम पी क्यू या क्यू पी एम। इसे निकालें तो आधार से लगता हुआ जो आधार है, कोण है, वो थीटा है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू पी एम बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एन बाय डेल्टा आर। तो डेल्टा आर का मान निकाल लेते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एन बाय cos थीटा। अब डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है विभव इस पृष्ठ पर और इस पृष्ठ पर दोनों का अंतर, v प्लस डेल्टा वी माइनस वी। डेल्टा आर या p व q बिंदुओं के मध्य दूरी, r प्लस डेल्टा आर माइनस आर। तो ये हो जाता है डेल्टा आर डेल। तो इस विभव फलन की स्पेस रेट ऑफ चेंज, स्थिति परिवर्तन की दर आसानी से निकाल सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, समीकरण
4 हो गई। dV और d डेल्टा V में एक छोटा सा अंतर है कि dV होता है कि लिमिट व्हेन द क्वांटिटी टेंड्स टू 0, और डेल्टा V जो है वो विविक्त डिस्क्रीट चेंज है। तो समीकरण 2 से डेल्टा R का मान समीकरण 4 में रखने पर डेल्टा V बाय डेल्टा N बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय डेल्टा N cos थीटा। अब हम जानते हैं कि cos थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, वो तब होता है कि जब थीटा टेंड्स टू 0, अर्थात बिंदु Q और M दोनों कोइंसिडेंट हो जाएं, संपाती हो जाएं। यानी कि जो अधिकतम परिवर्तन होगा वो तब होगा कि जब इसका डिनोमिनेटर है, हर है, वो न्यूनतम हो जाए। न्यूनतम इसी दिशा में होगा, अभिलंब की दिशा में होगा, क्योंकि दो पृष्ठों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो अभिलंब की दिशा में होती है। थीटा का मान हमने 1 रखा, तो इसलिए ग्रेड हो गया ग्रेड V टू डेल V बाय डेल N इंटू N कैप। द्विध्रुव परमाणु या अणु ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं धन आवेशित प्रोटॉन बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए अत्यंत लघु आयतन में स्थित होने के कारण बिंदुवत लगते हैं, परंतु वितरण केंद्र जो है इनका वो होता है, इनका यदि धन आवेशित नाभिक और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज सेंटर है वो दोनों संपाती हो, कोइंसिडेंट हो, तो वो अणु या परमाणु उदासीन होते हैं। लेकिन यदि उनके बीच में दूरी हो तो वो कहलाते हैं ध्रुवी। तो इस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि एक डाइपोल के कारण किसी बिंदु P पर द्विध्रुव कितना होता है, उसका पोटेंशियल कितना